अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे। अल्लाह आपको अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। आज मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ जिससे बुरे हालात से डील करने में बहुत हौसला मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं यही बताना चाहूँगी कि ये कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हूँ। बस जो मैंने समझा है वही शेयर करना चाहूँगी दीन की रोशनी में। देखिए, ज़िंदगी में कभी न कभी हमें बुरे हालातों का सामना करना ही पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नाउम्मीद हो जाएं और अल्लाह से दूर हो जाएं, बल्कि हमें इस वक्त अल्लाह के और करीब हो जाना चाहिए और यही अल्लाह का प्लान है। बुरे वक्त में सब्र और अल्लाह से तवक्कुल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें और हर मुश्किलात से आसानी की दुआ भी करते रहें। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी हाल में अल्लाह की इबादत नहीं छोड़नी चाहिए। हमें इस्तग़फ़ार का विर्द लाज़मी करना है। हमें इस्तग़फ़ार से दिल को सुकून और वक्त आसान लगने लगेगा। अल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से गमों को और सख्तियों को दूर फरमा देते हैं, सुकून दे देते हैं हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है कि हम ज़िंदगी के हालातों को किस तरह देखते हैं। हम हमेशा शिकायत करते हैं या अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दो लोगों को सेम सिचुएशन में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। एक को पॉजिटिव साइड्स दिख सकती हैं और दूसरे को नेगेटिव दिखाई दे सकती है। जैसे जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना एग्ज़ाम्पल है उसी को ही हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास में आधा गिलास पानी है। एक को हमेशा यही लगेगा कि गिलास जो है वो आधा खाली है और एक को ऐसा लगेगा कि नहीं, जो गिलास है हमारे पास वो आधा फुल है। तो ये अपने अपने नज़रिए की बात ही होती है और जब हम अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं तो सारी परेशानियां आसान लगने लगती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो दुनिया है ये परफेक्ट नहीं है। हमें वो हमेशा नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो कि हमें ज़िंदगी में नहीं मिलती, जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। और कोई भी चीज़ जो ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आती है वो पूरी तरह अच्छी या पूरी तरह बुरी भी नहीं होती है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है और जन्नत जो है वो परफेक्ट है। वहाँ आपको जो चाहिए होगा इंशाअल्लाह मिलेगा। अल्लाह का वादा है कि सख्ती के साथ आसानी आती है। अगर परेशानी आए तो यही सोच के मुतमईन हो जाना चाहिए कि परेशानी के बाद आसानी भी आएगी। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा है, हमें रोशनी की तलाश करनी चाहिए और पॉजिटिव देखना चाहिए। अपनी मदद खुद करनी है, दूसरों से उम्मीद नहीं लगाना है, सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद लगाना है। क्योंकि जो अल्लाह से उम्मीद रखता है, उस पर यकीन रखता है, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह एक बहुत बड़ी चीज़ हमें कुरान में सिखाए हैं, अगर तुम शुक्रगुज़ार होगे तो मैं तुम्हें और अता करूँगा। जो चीज़ में हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमें क्लियर नज़र आती है, ज़्यादा नज़र आती है और बड़ी नज़र आती है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए और उसी पर फोकस रखना चाहिए। हमें अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। दिमाग में जो भी ख़यालात आएँ यही सोचना है कि इसमें अल्लाह की कोई मसलियत है। अल्लाह हमेशा हमारा अच्छा चाहता है और दुआओं को भी कबूल करता है। दिल को तसल्ली मिलती है जब जो चीज़ हमारे पास है हम उसको देखें और अल्लाह का इसके लिए शुक्र अदा करें। साइकोलॉजिकली भी इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। हमें खुशी महसूस होती है और परेशानियां दूर होती हैं। हमारे माशरे में लोगों को
कंप्लेन करने की आदत हो गई है। अगर कुछ टॉपिक बात करने के लिए नहीं है तो हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, कंप्लेन करना आसान है, लेकिन जो हमारे कैपेसिटी में है उसे यूज़ करके सल्यूशन निकालना चाहिए अगर हम इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो। और अगर ऐसी शक्ति है जिससे हम चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मदद मांगनी चाहिए। ये दौर सोशल मीडिया का है और इस टाइम में हम जो भी देखते हैं उससे हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और मुसीबत को खुद ही दावत दे देते हैं जो कभी थी ही नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो दिखता है सोशल मीडिया में वैसा हमेशा नहीं होता और सबके लाइफ में परेशानियां भी आती हैं और लोग सिर्फ अच्छी बातें और तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। और एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कभी ना कभी कहीं कोई हमें ऐसी बातें कह दे जिससे कि हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचती है। तो जब कोई आपका दिल दुखाए तो आपको आगे बढ़कर उसे माफ़ कर देना चाहिए। भले ही आप उसके सामने उसे माफ़ ना करें, पर दिल में उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करना बहुत ही अच्छी आदत है। माफ़ करने से उन बातों को आप भुला सकेंगे और माफ़ करने से आप उन बातों को बार बार सोच के परेशान नहीं होंगे। आखिरी पॉइंट, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरी नज़र में, वो ये है कि आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ना ज़िंदगी का नाम है, ये मेरी अम्मी कहती हैं। बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है इस लाइन से मुझे। जब भी कोई सख्ती आती है मैं ये लाइन याद करती हूँ। हमें आगे देखना चाहिए, पीछे की बातों को सोचने से बचना चाहिए। बुरे वक्त में सब्र के साथ अच्छे वक्त की उम्मीद करनी चाहिए अल्लाह से, और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। नाउम्मीदगी कुफ्र है और हम ईमान वाले हैं। इतनी बड़ी नेमत ईमान की मिली है हमें कि हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इसी के साथ ही वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हम सबको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचाए, आमीन। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन को अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।